कर्मों का फल जैसा भी आया राम सिया ने निभाया। हो हो छोड़ा नहीं धैर्य को उनने धर्म का गीत ही गाया। हो हम भी उनसे सीखें जाने, हम भी उनसे सीखें जाने, खुद को लगे मनाने, विकट कष्ट में टिके तनिक ना प्रभु के गाएं गाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुष्य जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सद्फल पाने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। सभी लोग बोलेंगे भक्ति से कि बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम। जंगल में उनने आगे बढ़ना सिखाया। हो हा हो हा। मन की दृढ़ता से तीनों ने श्रद्धा विश्वास बढ़ाया। अपने रहे या रहे पराए, अपने रहे या रहे पराए, उनने भेद न जाने, कर उपकार और प्रेम भाव से सबको गले लगाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुष्य जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सद्फल पाने, सद्गुण सद्फल पाने। बोलो राम 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 राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टानिका का पर्व आता है और राजा दशरथ अपने परिवार के साथ अष्टानिका महापर्व की तैयारियां करते हैं। राजा दशरथ के यहाँ पर न धन की कमी थी, न नौकरों की कमी थी, न काम करने वालों की कमी थी और न व्यवस्थाओं की कमी थी, परंतु जिनेंद्र भगवान की पूजन के लिए, जिन सेवा के लिए स्वयं दशरथ अपनी रानियों के साथ में महापर्व की पूजा की तैयारियां कर रहे थे। अगर कोई रानियां चंदन घिस रही थी तो कोई रानियां पूजन के थाल सजा रही थीं। यहां पर मन में आ सकता है कि राजा खुद होकर के ऐसा काम क्यों कर रहा था। यह जो जिन पूजा की जाती है, यह जो जिन सेवा की जाती है, ये खुद के कल्याण के लिए की जाती है, दूसरों के कल्याण के लिए नहीं। इसके लिए राजा और रानियां खुद जिनेंद्र भगवान की सेवा भक्ति के लिए तैयारियां कर रहे थे। उसी अष्टांग का पर्व में एक दिन अभिषेक के पश्चात
सभी रानियों के पास में गंधोदक भेजा जाता है और 3 रानियों के पास में गंधोदक पहुंच जाता है और सुप्रभा रानी के पास में गंधोदक एक वृद्ध कंचुकी यानी पुराना नौकर जो सबसे पुराना सेवक था उनके घर का, वो लेके जाता है और सारी रानियां गंधोदक लगा लेती हैं। और सुप्रभा के पास में जब बहुत देर में गंधोदक पहुंचता है तो सुप्रभा नाराज हो जाती है और वह मन में सोचती है कि शायद दशरथ मुझको चाहते नहीं हैं, इन 3 रानियों को ज्यादा चाहते हैं, मेरे प्रति प्रेम कम है उनका, इसके लिए 3 के पास में गंधोदक पहले पहुंचा दिया है और मेरे पास में गंधोदक सबसे बाद में पहुंचाया है। और उसको गुस्सा आ जाता है कि ऐसे परिवार में रहने से क्या मतलब, इन लोगों के साथ रहने से क्या मतलब, मैं जहर खा के मर जाऊं। और वह अपने भांडारी के लिए जहर लाने का आदेश दे देती है। उसका भांडारी, उसका स्टोर कीपर रानी की आज्ञा का पालन करते हुए जब गंधोदक जब जहर लेकर के आता है और उसी समय राजा दशरथ पहुंच जाते हैं, उस सुप्रभा रानी की ऐसी बिस्तर पर पड़ी हुई है, गुस्से में बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा लाल है तमतमाता हुआ। ऐसी दशा देख करके राजा दशरथ को आश्चर्य होता है कि हाथ में जहर लेकर के आदमी खड़ा हुआ है और रानी सुप्रभा ऐसी पड़ी हुई है, बात क्या है। रानी सुप्रभा से दशरथ पूछते हैं, रानी क्या हुआ? तो वह बोलते हैं कि तुमने सबके पास में गंधोदक भिजवा दिया था और मुझे आप प्रेम नहीं करते हो, मुझे ज्यादा नहीं चाहते हो, इसके लिए आपने मेरे पास गंधोदक नहीं भेजा। रोने लगती है। तब तक धीरे धीरे चलता हुआ, धीरे धीरे आराम से चलता हुआ वो वृद्ध कंचुकी हाथ में लाठी लिए हुए, एक हाथ में गंधोदक लिए हुए, सिर हिलाता हुआ रानी के कक्ष में प्रवेश करता है। राजा दशरथ उसे देख करके जोर से चिल्लाते हैं, तुम्हें समझता नहीं है, मैंने सबसे पहले तुम्हें गंधोदक दिया था कि सबसे प्यारी रानी मेरी सुप्रभा है, उसके पास गंधोदक दे के आओ। तुम ऐसे आ रहे अभी तक, अभी मेरी रानी मर जाती तो मैं क्या करता। उसको चिल्लाते हैं। वृद्ध कंचुकी सबसे पुराना सेवक राजा दशरथ से कहता है, हे राजन, इसमें गलती मेरी नहीं है। जिस समय आपने मुझे गंधोदक दिया था मैं तो उसी समय लेकर के आया था, परंतु मेरी वृद्ध अवस्था है, मैं अभी वृद्ध हो गया हूं, क्या करूं, शायद मैं आपकी सही सेवा नहीं कर पा रहा हूं। हे राजन, मुझे क्षमा करें, मैं वृद्ध हो गया हूं। एक समय जब मैं जवान था उस समय मेरे हाथों में वो ताकत थी कि किसी को अगर मैं पकड़ लेता तो मृत्यु के पश्चात ही वह छूटता था। मेरे पैरों में वो ताकत थी कि मैं पर्वतों को लांघ जाता था। राजन, मेरे सीने में वो ताकत थी कि मैं हाथी और शेर के आगे भी भिड़ जाता था, परंतु क्या करूं, ये वृद्ध अवस्था है, मैं वृद्ध अवस्था के कारण मुझसे देर हो गई। राजन, मुझे क्षमा करो। और वह बेचारा वृद्ध सेवक रोने लगता है। उस करुण दृश्य को देख करके
राजा दशरथ के अंदर वैराग्य का भाव आता है कि संसार की ये दशा है, जिसने हमारे पुरखों की सेवा की है आज उसको मैं डांट रहा हूं सिर्फ उसकी वृद्ध अवस्था के कारण। राजा दशरथ के अंदर वैराग्य उमड़ता है। सुप्रभा रानी को समझ में आ जाता है कि बात क्या है। जिंदगी में हमारे साथ भी ऐसी गलतफहमियां, कई गलतफहमियां होती हैं कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। हमारे जीवन में ऐसी कई बार घटनाएं घटित होती हैं कि हमें लगता कुछ ये है कि ये सही है और हो सकता है कि वो गलत हो, और ऐसा लगता है कि ये गलत है और हो सकता है कि वो सही है। हमारे जीवन में ना जाने ऐसी कितनी गलतफहमियां पैदा होती हैं कि जिनके कारण हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं हम, आत्मघात के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। जीवन में इन गलतफहमियों का दूर होना बहुत जरूरी होता है। तभी वहां पर अयोध्या नगरी में सर्वभूत हित केवली भगवान का आगमन होता है और राजा के उद्यान महेंद्र उद्यान में ठहर जाते हैं। वहां भामंडल विचार करता है, इतना समय हो गया है और अभी तक कोई सीता को लेकर के आया नहीं है, बात क्या है। उसे कुछ मालूम नहीं चलता है कि हुआ क्या है। तब वह खुद बोलता है, खुद अपनी तैयारी करता है और विमान में बैठ करके वहां से रत्नपुर नगर से विजयार्थ पर्वत से सीता के अपहरण के लिए चल देता है सेना के साथ। और रास्ते में चलते चलते देखिए कितनी बड़ी गलतफहमी। दोनों भाई बहन सके परंतु मोह की आसक्ति। सीता के अपहरण के लिए भामंडल वहां से चल देता है कि इन लोगों ने हमें कुछ बताया नहीं है, अभी तक सीता क्यों नहीं आई। और रास्ते में चलते चलते उसके पूर्व जन्म का जो एक नगर था जहां वह जन्म लिया था भामंडल, वो विदग्ध नगर को देख करके उसे जाति स्मरण हो जाता है और वह वहां पर बेहोश हो जाता विमान में। उसे होश में लाया जाता है। होश में लाने के बाद पूछा जाता है कि क्या हुआ, तू अचानक ऐसा बेहोश कैसे हो गया भामंडल। भामंडल कहता है, ये नीचे जो देख रहे हो ये विदग्ध नगर है और पूर्व जन्म में मैंने इस सीता के लिए जो मैं चाह रहा हूं, सीता का पिछले जन्म में मैंने अपहरण किया था, उसके संस्कारों के वशीभूत होकर के मैं फिर से उसका अपहरण करने के लिए चला था। परंतु मुझे आज जाति स्मरण से पता चला कि सीता मेरी बहन है। उसे वहां जाति स्मरण से पता चल जाता है कि सीता तो मेरी सगी बहन है। फिर वह परिवार के साथ में, सेना के साथ में अयोध्या नगरी पहुंचता है और महेंद्रोदय उद्यान में सर्वभूत हित मुनिराज का दर्शन करता है। और वहीं पर मुनिराज के दर्शन के पश्चात, उपदेश के पश्चात सीता को वहां बुलाया जाता है। सीता तो राम की रानी थी। वहां खबर भेजी जाती है कि आपका बिछड़ा हुआ भाई आया है और केवली भगवान के चरणों में बैठा हुआ है, आपसे मिलने की आकांक्षा करता है। दोनों भाई बहनों का भगवान के सामने मिलन होता है।
और यही खबर फिर राजा जनक के पास पहुंचाई जाती है। राजा जनक और रानी विदेहा भामंडल के माता पिता मिथिला से आते हैं और आने के बाद में फिर राजा जनक अपने बिछड़े हुए पुत्र को, रानी विदेहा अपने बिछड़े हुए पुत्र को देख करके अति आनंदित होते हैं। उनका मिलन होता है और एक गलतफहमी दूर होती है। भाई बहन थे, परंतु संसार में कर्मों का उदय, कर्मों की विचित्रता देखिए। मोह की आसक्ति कैसी होती है कि कहाँ वह सगी बहन को पाने के लिए, अपहरण करने के लिए भी भामंडल तैयार हो गया। न जाने हमारे किन किन लोगों से, किन किन जीवों से कैसे कैसे रिश्ते होते हैं, कैसे कैसे नाते होते हैं, और वो किस तरीके से कब उदय में आते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी राजा दशरथ यह सब दृश्य देख करके, इन सब बातों को जान करके उनके अंदर फिर से बैराग उमड़ता है। परंतु ध्यान रखने का कि जीवन में, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा बैराग उमड़ता है। कई बार हमें संसार अच्छा नहीं लगता है, कई बार हमें परिस्थितियां अच्छी नहीं लगती हैं, कई बार हमें माहौल अच्छा नहीं लगता है और हम सोचते हैं कि हम संसार छोड़ दें। परंतु वह क्षणिक वैराग्य, जैसे ही वह परिस्थिति बदलती है और हम ज्यों के त्यों हो जाते हैं, हमारा वैराग्य स्थायी नहीं हो पाता। राजा दशरथ विचार करते हैं कि संसार असार है, दुनिया का ये हाल है, ऐसा सोचते हैं और सोच करके वो घोषणा करते हैं कि राम के लिए मैं राज्य का अभिषेक करके, राम पुत्र के लिए अपना पद दे करके मैं दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। और यह विचार करके जैसे ही मालूम चलता है कैकेयी के लिए मालूम चलता है कि हमारे पति दीक्षा लेने वाले हैं और राम के लिए राज्य देने वाले हैं, तो कैकेयी आती है और कैकेयी कहती है कि राजन, तुम्हारा वादा याद करो, तुमने हमें बोला था एक कोई वरदान देंगे, आज वो वरदान लेने का समय आ गया है।